Hey everyone, welcome back to Academics 100 where we make English easy and interesting. What would you do if you found an enemy wounded and helpless on your doorstep? Would you help him knowing that it might cost you everything? Today I will give you the summary of The Enemy from supplementary book Vistas class 12 by Pearl S. Buck. This is a very powerful story about patriotism, humanity and moral conflict. ये स्टोरी शुरू होती है जापान में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर सदाओ से होती है, हु इज़ अ वेरी स्किल्ड जापानीज सर्जन। और डॉक्टर सदाओ शेप्ड है बोथ बाय हिज कंट्रीज ट्रेडिशंस, अपने कंट्री के ट्रेडिशंस को भली भांति समझते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी मेडिकल की जो पढ़ाई है उन्होंने वेस्टर्न कंट्री यानी कि अमेरिका में किया हुआ है। उन्हीं के साथ उनकी वाइफ भी रहती है जो कि बहुत ही डिवोटेड वाइफ है, एंड शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल एंड स्ट्रॉन्ग लेडी, एंड whom Dr. Sadao's family has chosen very carefully for him. डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ पीसफुली समुंदर किनारे उनका घर बना हुआ है, वहाँ पे रहते हैं। पर एक इवनिंग, इट्स वॉज अ फॉगी इवनिंग, उस दिन शाम को उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ हैना अचानक से उस दिन शाम को ये नोटिस करते हैं कि समुंदर किनारे कोई ज़ख्मी तौर पे कोई इंसान पड़ा हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है उठ के खड़े होने की, पर वो क्योंकि बहुत ज़्यादा वुंडेड है तो इसके कारण वो उठ नहीं पा रहा है। और जब डॉक्टर सदाव और हैना पास में जाते हैं, देन दे बोथ डिस्कवर्स दैट this man was none other than an American soldier and an enemy prisoner of war. His name was Tom, और पता चलता है कि उसके कंधे पे एक बंदूक लगी हुई थी, जिसके कारण वो वुंडेड इस सी शोर में आके पड़ा हुआ था, और वो कहीं का भागा हुआ प्रिजनर था। अब डॉक्टर सदाव के सामने दो कॉन्फ्लिक्ट है, वो या तो अपने देश के प्रति वफादार रहे और इस सोल्जर को यहीं पड़े रहने दे टिल हिज डेथ, या फिर एज अ डॉक्टर वो इसको घर ले जाए और उसको ट्रीट करे। हैना भी इक्वली टेरिफाइड है। वो भी ये सोचती है कि क्या पता अगर सर्वेंट्स, हमारे घर में जो सर्वेंट्स है वही कल को जाके पुलिस को ये इन्फॉर्म कर दे कि हमारे घर में एक एनिमी प्रिजनर को हम लोगों ने शेल्टर दिया है, या तो पुलिस कहीं से खबर पाके हमारे घर में आ जाए और हमें बंदी बना के ले जाए। वैसे भी हम सस्पिशियस है, बिकॉज डॉक्टर सदाव जो है वो अमेरिका से हाल ही में अपनी मेडिकल की पढ़ाई करके वापस आए थे, तो ऑलरेडी उनकी जो फैमिली है वो सस्पिशियस थी। उनको सब संदेह करते थे कि वो अमेरिका से आए हैं, तो इसीलिए वो अपना सेफ साइड में रहना चाहते थे। सो दैट्स वाई बोथ ऑफ देम वर टेरिफाइड। दोनों ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि करना क्या है इस सोल्जर के साथ। अब डॉक्टर सदाव ने जो मेडिकल की ओथ ली थी, ही रिकॉल्स दैट, और अपने ह्यूमैनिटी के तहत वो ये डिसाइड करते हैं दैट ही इज़ गोइंग टू सेव दिस एनिमी प्रिजनर। और फिर वो अंदर ले जाके उसको ट्रीटमेंट करते हैं, ही रिमूव्स द बुलेट, ऑपरेट करते हैं और एंड ही रिमूव्स द बुलेट। और इस ऑपरेशन में हैना उनको बराबर से असिस्ट करती है। हैना बहुत डरी हुई है क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी भी पहले नहीं किया था, तो विथ हर ट्रेम्बलिंग हैंड्स एंड टीयर्स इन हर आइज, हैना इज कंटिन्यूअसली असिस्टिंग डॉक्टर सदाव रिमूविंग द बुलेट फ्रॉम द प्रिजनर्स बैक। उस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर सदाव एवरी डे इस एनिमी प्रिजनर को एग्जामिन करते थे, और उस दिन की बात है जिस दिन उसका लास्ट स्टिच रिमूव किया गया। वो स्टिच निकालने के बाद बाहर वाइफ अपने हैना को जाके वो बताते हैं दैट द एनिमी इज़ वेल नाउ। अब वो लगभग 14 डेज़ के अंदर वो ठीक हो जाएगा एंड ही विल बी एबल टू मूव नाउ। इतना कह के वो अपने घर ऑफिस के टेबल पे बैठते हैं, और वहाँ पे वो एक पेज निकाल के वो चीफ ऑफिसर जो थे, पुलिस के चीफ ऑफिसर थे, उनको एक लेटर लिखते थे इन्फॉर्मिंग एवरीथिंग। ही स्टार्ट्स इन दिस वे दैट ऑन द 21 डे ऑफ फेब्रुअरी, सी शोर के पास एक अमेरिकन सोल्जर जो कि जापान का एनिमी प्रिजनर था, वो आके गिरा हुआ पाया जाता है। और इतना ही लिख के उन्होंने ये इनकम्प्लीट लेटर को फोल्ड करके अपने टेबल के ड्रॉर के अंदर रख देते हैं। उस दिन के बाद ऑन द 7th डे 2 थिंग्स हैपेंड। सबसे पहले मॉर्निंग में हैना को सुबह उठ के ये पता चलता है कि उनके घर के जितने भी सर्वेंट्स थे वो सब अपनी नौकरी छोड़ के जाने को तैयार थे, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था दैट बीइंग
जापानीज वो एक अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में शेल्टर देके जापान के प्रति वो बीट्रे कर रहे थे। तो जितने भी घर के सर्वेंट्स थे वो सब अपना जॉब छोड़ने को रेडी थे। हैना सुबह उठ के देखती है कि घर की सफाई नहीं हुई थी, फूड भी तैयार नहीं था, गार्डनर ने गार्डन की भी सफाई नहीं की थी, और इवन जो मेड उनके बच्चों की देखभाल करती है वो भी रेडी थी जाने के लिए। तो इसके बाद हैना फिर अपना सब कुछ काम करने लगी, और दोपहर के टाइम पे जो सेकंड थिंग है वो हैपन हुआ। वो ये हुआ कि हैना जब अपने काम में बिजी थी तो वो किचन के विंडो से ये देखती है कि एक ऑफिसर आया हुआ है एंड ही वॉज इन फुल यूनिफॉर्म। और जैसे ही उस ऑफिसर को हैना देखती है वो जल्दी से भाग के डॉक्टर सदाव को बताने के लिए जाती है। डॉक्टर सदाव वॉज रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम, और हैना इतनी डरी हुई थी कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसको ये लग रहा था कि क्योंकि उन लोगों ने एक ऑफेंसिव काम किया है, इसीलिए ये ऑफिसर आए हैं डॉक्टर सदाव को और हैना को पनिश करने के लिए या फिर उनको अरेस्ट करने के लिए। और जैसे ही वो अंदर जाके कुछ बोलने की कोशिश की वो बोल ही नहीं पाई, और इतने में उन्होंने पीछे टर्न करके देखा कि दैट द ऑफिसर हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड द रूम। और आते ही ऑफिसर ने डॉक्टर सदाव से ये कहा, तब डॉक्टर सदाव ने अपनी बुक को नीचे रखी, और फिर उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा तो उन्होंने ये देखा कि ऑफिसर जो है वो ये बताने के लिए आए हैं कि जनरल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड ही वॉन्ट्स यू टू अटेंड हिम। और ये जो जनरल है ये डॉक्टर सदाव के बहुत पुराने पेशेंट हैं, डॉक्टर सदाव इनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इतना कह के वो ऑफिसर जैसे ही टर्न अराउंड हुए टू गो अवे, तो हैना कंफर्म करती है इस ऑफिसर से कि कोई और तो बात नहीं है, कि आप बस इतना ही कहने के लिए आए थे। तो ऑफिसर हैरान होकर पूछता है कि हाँ मैम, मैं बस इतना ही कहने के लिए आया था, क्यों, कुछ बात है क्या? और हैना मुस्कुरा के कहती है कि नो, मुझे भी कंफर्म करना था कि आप इतने ही बात करने आए थे कि नहीं। और इस बात से हैना रिलीफ होती है, उसको ये तब समझ में आता है कि एक्चुअली ये ऑफिसर क्यों आए हुए थे। डॉक्टर सदाव फिर जनरल को ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं, और उनकी इलाज करने के बाद जब उनको समझ में आता है कि जनरल से बात करने का ये करेक्ट टाइम है, तो डॉक्टर सदाव वो सारा इंसिडेंट बता देते हैं कि किस तरह से उन्होंने उस वुंडेड एनिमी को बचाए थे और उसका ऑपरेशन किए थे, और वो आज भी उनके घर में है। तो इस बात से जो जनरल थे वो डॉक्टर सदाव को तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उंगलियों में जादू है, तुम किसी को भी बचा सकते हो, किसी को भी सेव कर सकते हो, बिकॉज यू आर अ वेरी वेल नोन डॉक्टर। पर तुम इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत होना, मेरे अंडर में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे देके लोगों को ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो मैं किसी दिन रात को तुम्हारे घर ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल को भेजूंगा जिनको पैसे मैं पे करूंगा, और वो चुपके से जाएंगे रात के अंधेरे में, और वो जो एनिमी प्रिजनर है तुम्हारे घर में शेल्टर लिया हुआ है, उसको वो रात के अंधेरे में जाके वो लोग उसको किल कर देंगे। इतना सुन के डॉक्टर सदाव अपने घर वापस आ जाते हैं, और उस दिन के बाद से डॉक्टर सदाव बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड रहते हैं। उनको इस बात से बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, डर लगा रहता है कि जिस इंसान को उन्होंने बचाया है वो उसको कोई आके किल कर देगा। और रोज़ रात को जैसे ही वो सोते हैं, हर एक छोटी आहट पे उनकी नींद खुल जाती है, और उनको यही लगता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जैसे उठ के उस एनिमी प्रिजनर का दरवाज़ा खोलूँगा तो मैं उसको, उसकी डेथ हो चुकी होगी, ऐसा मैं देखूँगा। और रोज़ सुबह जैसे वो उठ के सबसे पहले उनका दरवाज़ा खोलते थे उस एनिमी प्रिजनर का, तो वो देखते थे वो बहुत शांति से लेटा हुआ है, और इस बात से खुश होके वो वापस चले जाते थे। एक रात की बात है जब डॉक्टर सदाव ने सोच ही लिया था, उनको ऐसा लग ही गया था कि आज वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनको जनरल भेजने वाले थे वो आ गए हैं, एंड दे हैव ऑलरेडी किल्ड द एनिमी प्रिजनर, क्योंकि उनको ऐसी आहट हुई थी। और सुबह उठ के वो बिल्कुल कंफर्म थे दैट जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेंगे ही विल फाउंड दैट ही इज़ डेड। पर फिर भी आज सुबह भी जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनने ये देखा दैट द प्रिजनर वॉज पीसफुली स्लीपिंग ऑन हिज बेड। उस दिन के बाद डॉक्टर सदाव ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट होके एक डिसीजन लिया था। उन्होंने अब ये सोचा था कि ये जो एनिमी प्रिजनर है इसको मैं यहाँ से भागने के लिए हेल्प करूँगा।
नेक्स्ट मॉर्निंग वो उस एनिमी प्रिजनर को एग्जामिन करने के लिए जाते, तो वो ये देखते हैं दैट ही वॉज ट्राइंग टू वॉक, और डॉक्टर सदाव उसको एश्योर कराते हैं कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, अब तुम यहाँ से भाग सकते हो और मैंने तुम्हारे लिए पूरा इंतज़ाम करके रखा है। इस बात से वो जो एनिमी प्रिजनर था वो थोड़ा सा शॉक होता है, तो डॉक्टर सदा उसको समझाते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमको, जिसको मैंने बचाया है, उसको कोई आके मार दे या फिर कैप्चर करके अरेस्ट करके ले जाए। तो इसीलिए आज रात को मैंने तुम्हारे लिए एक बोट का इंतज़ाम किया है, कुछ कपड़े का और कुछ खाने का, और तुम उस बोट में बैठ के तुम सेल करके निकल जाओगे, और साथ में तुम्हारा एक फ्लैश लाइट रहेगा। अगर इन बिटवीन तुमको ऐसा फील होता है कि तुम मुसीबत में हो, तो वो फ्लैश लाइट जला देना, और मैं यहाँ किनारे बैठ के देखूँगा, अगर मुझे दिखा तुम्हारा फ्लैश लाइट ऑन हुआ तो मैं तुमको बचाने के लिए कोशिश करूँगा। और फिर ऐसे करते तुम सेल करके या तो किसी सेफ आइलैंड में पहुंच जाना, या तो तुम्हें तुम्हारी कंट्री की शिप आके रेस्क्यू करके ले जाएगी, और सुबह तक अगर मुझे तुम्हारा फ्लैश लाइट जलता हुआ नहीं मिला तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सेफली पहुंच चुके हो। ऐसा कह के वो उस एनिमी सोल्जर को गुड बाय कहते हैं, और उसी रात के अंधेरे में वो एनिमी सोल्जर जो है वो सेल करके निकल जाता है। पूरी रात डॉक्टर सदाव वेट करते हैं, पर उसका जो फ्लैश लाइट था वो नहीं जलती है। इसका ये मतलब था कि वो सेफली कहीं सुरक्षित जगह पे पहुंच चुका है। उसके बाद कुछ 1 वीक के बाद डॉक्टर सदाव फिर जाते हैं जनरल के पास, उनको फिर से ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, और दोबारा से वो इसी बात को फिर से रखते हैं, और जनरल सॉरी कहते हैं कि मैं अपनी हेल्थ के कारण बिल्कुल भूल ही गया था, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसे पीपल को, ऐसे लोगों को भेजूंगा जो पैसे लेके उस एनिमी को किल करेंगे, पर मैं अपने हेल्थ के कारण भूल ही गया और मैं भेज ही नहीं पाया। पर कोई बात नहीं। और ये जो सदाव थे, उन्होंने ये कहा कि मेरे घर से वो जो प्रिजनर था वो भाग चुका है, और इस बात से रिलैक्स होके जो जनरल थे वो कहा कि चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आया, और मैं तुमको इस बात का रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम देश के प्रति लॉयल भी रहे, क्योंकि तुमने जो कुछ किया है वो सब आके तुमने यहाँ पे सरेंडर किया है अपने आप को, तुमने सब कुछ अपने बारे में साफ बता दिया है, और बीइंग अ डॉक्टर तुमने उस एनिमी प्रिजनर को ट्रीटमेंट भी किया है, तो इसके कारण मैं तुमको रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। पर मन ही मन डॉक्टर सदाव मुस्कुराते हैं, और वो ये सोचते हैं दैट आई हैव ऑलरेडी बीइंग रिवॉर्डेड, मुझे ऑलरेडी रिवॉर्ड मिल चुका है, क्योंकि उस एनिमी प्रिजनर को मैंने जान भी बचाई है उसका, और इवन मैंने उसको भागने में भी मदद किया है, तो पूरी तरह से जो जीत है वो मेरी ही हुई है। और इस मुस्कुराहट से, इस सेटिस्फैक्शन से वो अपने घर वापस चले जाते हैं। सो अगर आप लोगों को ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर लेसन्स लाइक दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।